मैं साक्षी बेगूसराय बिहार से हूँ एंड मैं अभी बीएचयू से सेकंड ईयर बीडीएस कर रही हूँ। फोकस प्रीवियस ईयर पे किया था। मैं तो सोचा 1-2 टेस्ट दिया, फिर मेरे को लगा कि टेस्ट क्यों देना है, मेरा सिलेबस नहीं। तो मैंने 1-2 टेस्ट मिस किए थे, जो सर मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर सोसाइटी का काम ही है बोलना। अगर वो ना बोले तो हम एडजस्ट ही नहीं करते हैं, एग्जैक्टली बोले तो। आप कैसे लगेंगे जब तक सोसाइटी नहीं बोलती, तो आप कैसे लगे? तुमने एक बार मेडिकल काउंसिल में सीट ले ली, मतलब बीडीएस के लिए या बीएमएस के लिए, तो अगर वो तुम बीच में से छोड़ रहे हो तो तुमको पेनल्टी भरना पड़ता है। वो मैं लाइफ को चिल आउट करके जीने वाली लड़की हूँ। मतलब सब। बहुत लो फील होने लगता है कि इतने साल से कुछ नहीं हो रहा, सोसाइटी ऐसे बोल रही है, और खुद का भी मतलब क्या करेंगे, मतलब इतने टाइम हो गए तो क्या करेंगे अगर कुछ नहीं मिला तो। लेकिन रियल फ्रेंड्स तो हमेशा रहते हैं ना। जल्दी जल्दी डिग्री खत्म करनी है, जल्दी जल्दी जो है वो पैसा कमाना है लाइफ में, जल्दी जल्दी आगे जाना है। ये ऐसे बेसिकली कमेंट मैं करते हैं। दुनिया से ये पूछना चाहती हूँ कि सर पीछे रह जाएंगे और आगे रह जाएंगे का क्या मतलब है उनका। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मुझे बोलते भी है काफी लोग, मैं उनसे बस यही एक ही सवाल मेरा रहता है कि ये आगे रह जाएंगे पीछे रह जाएंगे का क्या मतलब है। हे गाइस, माय नेम इज डॉक्टर शुभम मोयल एंड आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल दर्शन बायो कट्टा पे। कुछ ही दिनों पहले जो है वो नीट 2022 का जो है वो रिजल्ट लगा था एंड बायो कट्टा के बहुत सारे बच्चों ने जो है वो काफी अच्छा जो है वो स्कोर किया है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे एक स्टूडेंट की लगी, जो अभी बीडीएस परस्यूइंग कर रही है एंड बीडीएस करते करते उसने जो है अभी नीट एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर किया है। बिना किसी देरी के उसी स्टूडेंट को हम जो है यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे बुला लेते हैं, जिसका नाम है साक्षी कुमारी। सो गुड इवनिंग एवरीवन, माय सेल्फ साक्षी। यस साक्षी, यार बताओ तुम्हारे बारे में सबसे पहले कि कहाँ से हो, क्या नाम है, क्या कर रही हो? सर मैं साक्षी बेगूसराय बिहार से हूँ एंड मैं अभी बीएचयू से सेकंड ईयर बीडीएस कर रही हूँ। ओके, सेकेंड ईयर बीडीएस कर रही हो। यस साक्षी, सर। दिस वाज ऑब्वियसली ये तुम्हारा पहला अटेम्प्ट नहीं था, तो इससे पहले तुमने कितने अटेम्प्ट दिए नीट के लिए? सर बेसिकली सर मैंने 2015 में क्लास 12 किया था, उसके बाद सर मैंने कंटिन्यू दिया है। 2015 से तुमने कंटिन्यूअस दिया है, मतलब आई यस थिंक सर। मैं भी 2015 का ही स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक बीडीएस डॉक्टर हूँ। एंड मेरा अच्छा। उसी अटेम्प्ट में मैंने छोड़ दिया था कि यार ठीक है, बीडीएस तो बीडीएस, यार नहीं करना है एमबीबीएस, क्योंकि हाँ मेरे भी मन में इच्छा थी कि यार मुझे भी एमबीबीएस बनना है, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो मैंने वो छोड़ दिया कि यार नहीं, नहीं होता है, नहीं होगा, चलो बीडीएस ले लिया ना तो अभी बीडीएस ही करेंगे। लेकिन ऐसा क्या था तुम्हारे मन में कि तुमने कंटिन्यूअस इतने अटेम्प्ट्स दिए? मतलब अगर हम सेवन सेवन अटेम्प्ट, दिस इज योर सेवंथ अटेम्प्ट आई थिंक। यस सर, ऑलमोस्ट 7th और 8th। तो क्या क्या है इतना इतना पैशन, इतना पेशेंस, कैसे, कहाँ से लाया इतना पैशन? सर एक्चुअली सर मेरे अंदर हमेशा से रहा था कि मुझे मतलब एमबीबीएस ही करना है एंड टू टू सर्व द सोसाइटी। तो वो चीज थी कि मतलब जब आप खुद किसी को मतलब इनफैक्ट बीडीएस में भी ऐसा है कि आप किसी को सर्व कर सकते हो सर, बट एक लाइफ सेविंग इवेंट्स होते हैं तो वो चीज आपको अच्छा फील करवाता है। तो मेरे अंदर वो था कि मैं भी किसी की मतलब इमरजेंसी सिचुएशंस में किसी की लाइफ सेव करूँ, ये चीज मेरे अंदर था। तो मतलब हमेशा से मुझे इनफैक्ट इतने सालों में सर बहुत सारे कोर्सेज मिले थे, जैसे फार्मा, आईसीआर, ये सारा चीज मतलब मेरे घर वालों का भी था कि मुझे एमबीबीएस करवाना, और मेरा भी ये चीज था। तो मतलब मुझे तो कभी कभी लगता था कि ये सारी चीजें ले लें, क्योंकि लाइफ में मतलब अनसर्टेनिटी तो हमेशा फील होती है, लेकिन यस। सर इन सब चीजों के साथ भी हमें मतलब था कि नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, अनसर्टेनिटी है लेकिन फिर भी मतलब हमें यही करना है, ऐसा था। सर सेल्फ डिटर्मिनेशन था कि मुझे बस यही करना है। यही करना है। लेकिन यार मैंने भी बीडीएस किया, मुझे मालूम है कि हमारा कॉलेज जो है वो 6 6 7 7 आवर्स, मतलब मैं सुबह 8 बजे जाता था, दोपहर के 3 बजे तक मैं कॉलेज करता था। उसके बाद भी यस बहुत सर। सारा वर्क होता है एंड फिर प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज्यादा होता है। मतलब एमबीबीएस और बीडीएस हम कंपेयर करें तो हमारा प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज्यादा होता है, मतलब प्रोस्तो हो, यस सर। ये फिर यस सर, ये एंडो। मैं एक्सेप्ट करती हूँ। तो वो सब करके पढ़ाई कैसे मैनेज किया? तो सर ऐसा था कि मतलब सर क्लासेस तो 9 बजे से होती थी सर, कभी वो रेगुलर कर लेती थी, कभी रेगुलर नहीं कर पाती थी। मतलब सेकेंड ईयर में मैंने थोड़ा सा कम कर दिया था क्लासेस, जैसे मतलब जो मुझे लगता था कि इम्पोर्टेंट है बस वही करते थे। तो सर वहां पे जो भी टाइम बचते हैं, जैसे अगर 2 घंटे की क्लासेस हैं तो जरूरी नहीं है कि सर 2 घंटे में ही मतलब सारा कुछ करवा रहे हैं, उसमें से हो सकता है कि हाफ आवर या 15 मिनट्स आपके पास वहां पे बच रहे हैं। तो उस हम्म। टाइम को थोड़ा यूटिलाइज करना, और फिर सर एक सेल्फ था कि मतलब नहीं, क्लासेस के बाद भी मुझे मतलब इतने आवर्स पढ़ने हैं या कुछ, मतलब आवर्स तो मैंने सर कभी डिसाइड नहीं किया था, क्योंकि वो फिक्स नहीं हो पाता था कॉलेज के अकॉर्डिंगली। बट कंटेंट था कि नहीं, इतना कंटेंट मुझे आज करना है, चाहे वो मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो, या चाहे मैं कैसे भी करूँ कहीं भी करूँ, डजेंट मैटर कि वो कॉलेज में कर रही हो या फिर रूम पे आके कर रही हूँ, बट इतना कंटेंट करना है। तो सर एक कॉन्सिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी होती है।
तो ये तुम्हारे स्कोर्स क्या रहे, मतलब 2015 से तुमने स्टार्ट किया था, तो तुमने बीडीएस कब मिला, अभी तुम बीडीएस के कौन से ईयर में हो, एंड तुम्हारे सर स्कोर्स मुझे क्या रहे हैं? 2009 सर 2019 में मेरे मार्क्स थे 540, 546 आई थिंक। तो ओके। सर उस पे मुझे सर बीडीएस मिल रहा था सेम बीएचयू से ही। सर बट उस साल मेरा था कि मैंने वो बीडीएस नहीं लिया एनी हाउ। फिर 2020 में मेरे 592 मार्क्स थे, तो सर उस साल भी मुझे एमबीबीएस नहीं मिला, तो फिर एक अनसर्टेनिटी रह गई कि इतने साल से कुछ नहीं हो रहा है तो मतलब क्या करे। तो मैंने ये सोचा ठीक है बीडीएस ज्वाइन करके, मतलब ठीक है ज्वाइन करके रहने देते हैं, मतलब क्लासेस कंटिन्यू करना है, फर्स्ट ईयर कंटिन्यू करना है, रिजल्ट्स भी बीडीएस के मेंटेन करने हैं, बट ठीक है साथ में एमबीबीएस भी प्रिपेयर करते हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक है। तो अगले साल जैसे लास्ट ईयर मैंने प्रिपेयर किया तो मेरे मार्क्स थोड़े से डाउन हो गए थे, क्योंकि मैं घर पे थी तो मतलब ज्यादा प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी। तो मेरे 570 और 560 इस मार्क्स में थे। फिर इस बार था कि नहीं कंप्लीटली करना है, तो फिर मैंने कुछ चीजें अवॉइड की, जैसे कॉलेज की कुछ क्लासेस अवॉइड भी किया था मैंने, मतलब मुझे लगता था कि इंपॉर्टेंट है तो मैं जाती थी, अगर नहीं है तो ठीक है मतलब। तो फिर ओके। वो सारी चीजें करके इस बार मेरे 619 मार्क्स आए थे। ओके, तो ये तुमने अभी क्लासेस ज्वाइन किए थे कोई, क्या सेल्फ स्टडी किया है सिर्फ? सो बेसिकली मैंने सेल्फ सेल्फ स्टडी ही किया है, लेकिन मेरे पास मतलब पुराने नोट्स वगैरह थे, और ऑनलाइन में जैसे आपके लेक्चर्स मैं कभी देख लेती थी, या फिर कहीं से इनऑर्गेनिक फिजिक्स, जैसे फिजिक्स में फिजिक्स वाला से देखती थी, एम सर एम सर से। और फिर बायो कट्टा से मैं बायो कर लेती थी। इसमें सर बेसिकली बायो की एनसीईआरटी लाइंस वगैरह जो थे वो चीज मुझे बहुत अच्छे लगते थे, मतलब हर एक एनसीईआरटी लाइंस को कवर अप करना। तो क्योंकि ओके। मेरी भी स्ट्रेटेजी यही रहती थी कि एनसीईआरटी पूरी एनसीईआरटी की हर एक लाइंस और वर्ड्स कवर अप करने होते हैं। तो बायो इनसे कर लेती थी, फिर इन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के मेरे पास लेक्चर्स थे तो उनसे कर लेती थी मैं। तो अल्टीमेटली मैंने सेल्फ स्टडी किया था, और यूट्यूब और डिफरेंट जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं उसकी हेल्प से किया था। मतलब तुमने यूट्यूब से ही पूरा पढ़ाई किया है, कोई भी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन नहीं किया, ऑनलाइन नो क्लास सर ज्वाइन? ऑफलाइन नहीं। ऑनलाइन ही जितना यूट्यूब से हो सके उतना ही तुमने पढ़ाई किया है जैसे कंसिस्टेंट। यूट्यूब या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो भी हैं सारे। तो फिजिक्स के बारे में, मतलब कैसे फिजिक्स का पढ़ाई कैसे किया, मतलब फिजिक्स में तो चलो यार कंसेप्ट एक बार क्लियर होने चाहिए, लेकिन जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होती है वो कैसे मेंटेन की ये थ्रू आउट सब करते तो करते? न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए सर मेरे पास नोट्स थे, और फिर फिजिक्स वाला पे एमआर सर थे, और फिर एमए सर से मैंने पहले पढ़ा था तो उन लोगों से, अच्छा अच्छा। तो तो उन्हीं के लेक्चर्स फिर से करके या फिर नोट्स। और सब बेसिकली सर मैंने जब ऑफलाइन कोचिंग की थी तो मेरा मेन कंसर्न ये रहता था कि हर एक चीज को कॉन्सेप्ट क्लियर करके, मतलब स्क्रैच से करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज को मतलब रट्टा नहीं लगाना है कि हाँ ठीक है। तो बेसिकली अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो हो सकता है एक बार आप उस चीज को भूल सकते हैं, बट अगर आप उसे दोबारा देख रहे हैं तो वो आपको रिकॉल हो जाएगी, ऐसा वाला है। तो मैंने ऑफलाइन जब किया था तो मैंने हर एक चीज को बहुत बेसिक से किया था, इसीलिए सर शायद मुझे इतने टाइम लग गए। क्योंकि 11 12 से मैंने जहाँ से किया था तो मतलब उतनी आइडिया नहीं थी कि मुझे मतलब क्या कैसे क्या करना हो, तो 11 12 तो मैंने ऐसे ही निकाल दिया, फिर उसके बाद बहुत बेसिक बेसिक से मुझे करना पड़ा था। ओके, सो अभी 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 न्यूमेरिकल मतलब फिजिक्स का तुम्हारा स्ट्रैटेजी कैसा रहा कि सिर्फ कंसेप्ट तो चलो ठीक है तुम्हारा ऑफलाइन में क्लियर हो चुका था, तो फिर न्यूमेरिकल्स की तुम क्या कौन सा पब्लिकेशन यूज करती थी, क्या करती थी? सर न्यूमेरिकल्स के लिए सर मेरा ये था कि जितने भी टेस्ट पेपर्स मिल जाएं, चाहे वो एलन आकाश फिजिक्स वाला और XYZ जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, या फिर कोई भी बुक्स मिल जाए, कोई भी रैंडम ऐसे कोई बुक्स फिक्स नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहां से भी मुझे क्वेश्चंस मिल जाए, या फिर ग्रुप डिस्कशन से फ्रेंड्स लोग क्वेश्चन शेयर कर दिए मुझसे, तो उन सबको करना है। और तो बेसिकली नोट्स मैंने प्रेफर किया था, और फिर प्रीवियस मेनली मैंने फोकस प्रीवियस ईयर पे किया था। प्रीवियस ईयर मतलब पीवाईक्यू तुमने फिजिक्स से वो काफी अच्छे तरीके से किए थे, केमिस्ट्री के लिए भी सेम रही तुम्हारी हाँ स्ट्रैटेजी? सर केमिस्ट्री के लिए सर थोड़ी सी डिफरेंट थी। बेसिकली मैंने ऑफलाइन में जो नोट्स प्रिपेयर किया था पहले वो थी मेरी। उसके बाद फिर मेरा यह था कि जैसे फिजिकल में तो मैंने नरेंद्र अवस्थी की थी, नरेंद्र हम्म। अवस्थी एक बुक है, तो वो किया मैंने। फिर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में ये था कि ठीक है लेक्चर्स भी किया मैंने, फिर नोट्स किए, फिर उसके बाद ये था कि एनसीईआरटी पहले करनी है, मतलब कहीं के भी क्वेश्चंस लगाने से पहले मुझे पूरी एनसीईआरटी कवर अप करनी है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में। और वो स्पेशली ऑर्गेनिक का शायद ये एक्सेप्शन एनसीईआरटी से पढ़ना कैसे ही। डील किया तुमने? सर एक्सेप्शंस तो सर ने मतलब थोड़ा बहुत याद करवा दिया था, और ज्यादा तो नहीं आई थिंक एक्सेप्शंस। ओके ओके ओके। तो अभी अभी फिर फिलहाल लास्ट एंड में मोस्टली कितने मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे, कहाँ से मॉक टेस्ट दिए थे, उसका कुछ असर हुआ तुम्हारी प्रिपरेशन पे? सर देखिए मॉक टेस्ट का ऐसा था कि सर मुझे पता था कि मॉक टेस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज था कि मैंने टाइम मैनेजमेंट उससे सीखा था। और मेरी मेन प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया कि मेरे लास्ट ईयर 560s और 70s में मार्क्स थे, तो सर मेरी मेन प्रॉब्लम ये हो गई थी कि अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन आई कैंट गेट अप्रॉक्स।
हाँ। तो उसे 10 to 15 क्वेश्चंस मेरे छूट गए थे फिजिक्स में, तो मुझे वो रह गया कि अगर मैं इसमें से कुछ भी कर पाती तो शायद मेरा सिलेक्शन हो गया होता, हम्म। क्योंकि 590 600 पे कॉलेज मिले थे एमबीबीएस में, फाइव यस। नाइन्टी सिक्स पे। तो मुझे यस। वो चीज रह गया था कि मतलब शायद मैं थोड़ा सा और कर लेती टाइम मैनेजमेंट तो मेरा कॉलेज मिल जाता। तो मुझे मेन फोकस मेरा टेस्ट सीरीज में ये रहता था कि मैं टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि सर कॉलेज की वजह से मेरे सिलेबस नहीं पूरा हो पाते थे। बट हेलो, हाँ हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है, बोलो बोलो। ऐसा, तो फिर से सिलेबस मेरे जब नहीं पूरा हो पाते थे मुझे ऐसा लगता था कि टेस्ट क्यों देना है। मैंने हम्म। स्टार्टिंग में ऐसा सोचा, एक दो टेस्ट दिया, फिर मेरे को लगा कि टेस्ट क्यों देना है, मेरे सिलेबस नहीं। तो मैंने एक दो टेस्ट मिस किए थे, जो सर मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर मुझे रियलाइज हुआ, सेल्फ गिल्ट हुआ कि मतलब टेस्ट टेस्ट और सिलेबस का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, टेस्ट मेरे लिए बेसिकली ये था, मैं रिकॉल कर पा रही थी कि मुझे क्या चीजें आती है और इतने टाइम की पढ़ी हुई मुझे क्या याद रह गई है और क्या मुझे मतलब पढ़ना और रह रहा है। तो बेसिकली जैसे टेस्ट में मुझे कुछ चीजें रहती थी कि ये मेरा ये तो कंप्लीट है मेरा, तो उस हम्म। पोर्शन से मैं थोड़ा फ्री हो जाती थी कि मतलब बाकी चीजें जो वीक पॉइंट है उसको कर लेती थी, ये बेनिफिट था। और टेस्ट में मेरा था कि जैसे 3 hours 20 मिनट मिलते थे, तो मेरा था 2 hours 25 मिनट में सर कंप्लीट कर लेना है मुझे एनी हाउ। और मैक्सिमम हुआ तो 3, क्योंकि सर बाकी 20 मिनट तो ऐसे भी टाइम चले ही जाते हैं वो सब फिंगरप्रिंट वगैरह करने में। तो मैंने उस 20 मिनट को पहले ही साइड कर दिया था और कोशिश रहती थी कि 2 hours 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए। तो ये चीज से मुझे बहुत हेल्प किया था। तो और मतलब मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट से से तुमने बेसिक, ये सीखा कि एक तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाती थी, तुमको ये पता चल जाता था कि हमारा कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है। सेकंड चीज टाइम मैनेजमेंट, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, यस क्योंकि तुम 2 साल 3 साल 4 साल कितना भी पढ़ो, लेकिन लास्ट के जो 3 आवर्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसमें सब कुछ यस याद होके टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। तो बिल्कुल अभी सर। तुमने वो डेली कितना आवर्स पढ़ती थी? मतलब कुछ ऐसा फिक्स टाइम था कि 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, या फिर रैंडम जितना भी सो टाइम मिले? बेसिकली सब स्टार्टिंग में तो कोई फिक्स नहीं था और इवन लास्ट तक भी फिक्स नहीं था, लेकिन लास्ट तक मेरी स्ट्रेटजीज ऐसी थी कि 10 hours to 15 hours हो जाते थे। मतलब अब सिलेबस ही मुझे 2 महीने में कवर करना था पूरे सिलेबस, क्योंकि स्टार्टिंग से तो कोई वो नहीं था। हम लोग खुद अराउंड फैब फैब के अराउंड कॉलेज से फ्री हुए थे, और फिर से मिड फैब से हमारी सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गई थी। जैसे फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स हमारे जनवरी में कंप्लीट हुए, फिर 7 डेज के गैप के बाद फिर सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया। तो स्टार्टिंग में मैंने सेकेंड ईयर का किया था मतलब, तो ऐसा हो गया था कि मेरे पास अराउंड 2 मंथ्स ही रह रहे थे। तो ओके। फिर उस 2 मंथ में मुझे था कि मतलब सब कुछ करना है, तो फिर इसलिए मैं सर टाइम स्टार्टिंग में कुछ फिक्स नहीं था, मैक्सिमम जितना हो पाए जहाँ टाइम सेव हो जाए बस इतना था। लेकिन लास्ट तक सर अराउंड ऐसा हो गया था कि 10 15 आवर्स हो जाते थे। तो तुम्हारे अभी जो कलीग्स थे बीडीएस के, वो नहीं बोलते यस कि यार सर। तू आगे नहीं बीडीएस में क्यों पढ़ रही है, क्यों करना है, देखो अभी ये भी सर करना है, देखिए इसका भी सब, पढ़ना है, उसका भी पढ़ना है। सोसाइटी का काम ही है बोलना। अगर वो ना बोले तो हम एडजस्ट ही नहीं करते हैं, एग्जैक्टली तो बोले तो। आग आग कैसे लगेगी ना, जब तक सोसाइटी नहीं बोलती तो आग कैसे लगे, आग यस कैसे? सर। तो अभी अभी तो अभी उनकी राय वो लोग, बदल गई है, अभी सब कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं। यस सर। सो अभी मम्मी पापा भी खुश तो है। सर उनमें से भी कुछ, यस सर बिल्कुल, पेरेंट्स तो ऑब्वियसली सर इतने सपोर्ट वही लोग तो करते हैं, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो हाँ। मतलब सर ऐसा, और भी लोग थे जो बीडीएस में एमबीबीएस का प्रिपेयर कर रहे थे, तो मतलब था कि ठीक है। ठीक है, मतलब ऐसा है कैजुअली करना है तो मतलब हाँ करना है कुछ चाहिए। सर, कुछ लोग कैजुअली कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे ही मतलब सीरियसली भी कर रहे थे। इनफैक्ट और भी लोगों का हुआ है हमारे कॉलेज से, मतलब हम लोग 3 फ्रेंड्स थे, उनका हो रहा है। क्या बात है यार, ये अभी वो तुमको हाँ, मालूम है कि मतलब तुमने एक बार मेडिकल काउंसिल में सीट ले ली, मतलब बीडीएस के लिए या बीएमएस के लिए, तो अगर वो तुम बीच में से छोड़ रहे हो तो तुमको पेनल्टी भरना पड़ता है, वो है यस बिहार सर। में, तो अभी वो सर तुमको मैं भरना एक्चुअली पड़ेगा। वाराणसी में हूँ, बीएचयू। हाँ, वाराणसी में वो है, वो रूल मालूम है तुमको? यस सर। यस सर। तो अभी मतलब तुम अगर सेकंड ईयर में हो तो तुमको 2 साल की फीस भर के जाना पड़ेगा एमबीबीएस के लिए। यस सर। यस सर। और तो फिर लेकिन सर कॉलेज बॉन्ड भी है। कॉलेज के भी बॉन्ड है, मतलब यस प्रैक्टिस सर। वाला? ओ तो नहीं अभी सर, तुम मतलब कॉलेज कॉलेज लिविंग बॉन्ड मुझे मतलब पे करना होगा, ऐसा है। हाँ वो तो है। अभी मतलब तुम गवर्नमेंट डेंटल में हो, यस सर। तो अभी अभी तो गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलेगा, तो वो कुछ ऐसा अलाउ नहीं करेंगे तुमको कि चलो ठीक है मत दो, जाने दो? सर अलाउ तो नहीं करेंगे, हमें मैनेज करना पड़ेगा करना है मैनेज तो क्या करना कर पड़ेगा। सकते हैं। चलो ये मतलब चल, जिंदगी भर का डिग्री मिल रहा है इतना बड़ा, तो इतना तो सह ही सकते हैं मतलब। यस सर। तो अभी 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 मतलब क्या आगे का प्लान, एमबीबीएस करके एमडीएमएस भी करना है? सो बेसिकली मैंने ऐसा ब्रांच तो मतलब चूज नहीं किया है, लेकिन कभी कभी लगता है कि सर्जरी में जाना है।
फिर कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि नहीं मेडिसिन कर लो, मतलब ऐसा है। तो ऑल मतलब टाइम ब्रांच फेवरेट ऐसा एक्टिविटी अभी से नहीं सर। सर वो अभी वो सर्जरी तो है, बट ब्रांच वो अभी से नहीं डिसाइड कर सकते। हो सकता है कि एमबीबीएस में जाने के बाद मुझे कुछ और अच्छा लगने लगे। और अच्छा वैसे मैंने सोचा है सर रिसर्च में अगर कुछ फील्ड अच्छी मिल जाए तो, मतलब रिसर्च में फील्ड अच्छी मिल जाए या रिसर्च के कोई टॉपिक अच्छे मिल जाए तो उस ओके। पर रिसर्च करने का मैंने ऐसा वो सोचा है। डिपेंड है ना, मतलब मुझे तो लग रहा है तुमको पढ़ने का बहुत शौक है, नॉलेज गैदर करने का बहुत शौक है, तो तुम एक तो फिर एमडीएमएस ही करोगी, नहीं तो फिर तुम जो है वो रिसर्च में ही चले जाओगे, क्योंकि इतना पेशेंस के साथ इतने साल पढ़ना, बार बार एग्जाम देना, तो वो फेल्योर कैसे मैनेज किया तूने? मतलब अभी तुमने 2019 20 21 वो फेल्योर कैसे हैंडल किया तुम? सर इस चीज में फ्रेंड्स का मतलब बहुत सपोर्ट रहा है। मतलब कुछ फ्रेंड्स होते हैं आधे से ज्यादा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं कि क्या ही करोगे, लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो मतलब आपको सपोर्ट करते हैं रियल में, तो उन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है सर इस चीज में। तो फिर वो कॉलेज लाइफ में, डिग्री लाइफ में कैसा होता है कि यार पार्टीज करने जाना है, बाहर घूमने जाना है, तो वो सेक्रीफाइस कर दिया तुमने या तुम जाती थी बीच बीच में? सर मैं ऐसी हूँ, मैं लाइफ को चिल आउट करके जीने वाली लड़की हूँ। मतलब सब सब कुछ टू एंजॉय बी करके फ्रैंक, सब कुछ किया है? हाँ तो सर मैं सर एक्चुअली मुझे हमेशा से यही रहा है कि सब कुछ करते हुए पढ़ना है। मतलब पढ़ाई एक बर्डन नहीं है मेरे लिए, पढ़ाई मेरा शौक है। मतलब ठीक है, हो सकता है कभी मैं उस चीज से बोर हो जाऊं, मतलब टेम्पोररी के लिए बोर हो सकती हूँ, बट बर्डन मुझे मेरे लिए कभी नहीं। और जब तक मैंने उसे बर्डन बना के पढ़ा है तब तक मेरा सच में कुछ नहीं हुआ है सिलेक्शन। ओके, तो तो मतलब सर तुम्हारा मेरा ये तरह था। यस तो तुम्हारा मतलब ये गोल रहा है, मतलब ये तुम्हारा जो पेशेंस है या ये जो तुम्हारा डिटर्मिनेशन, इसके पीछे का राज यही है कि तुमको पसंद है भाई, तो पसंद है इसलिए मैं तो करती हूँ, पसंद मैं प्रेशर है, नहीं बट लेती। फिर समटाइम्स समटाइम्स होता है कि मतलब बहुत लो फील होने लगता है कि इतने साल से कुछ नहीं हो रहा, सोसाइटी ऐसे बोल हाँ। रही है। और खुद का भी मतलब क्या करेंगे, मतलब इतने टाइम हो गए तो क्या करेंगे अगर कुछ नहीं मिला तो सर इस चीज के लिए फ्रेंड्स लोग थे तो वो लोग मतलब थोड़ा सपोर्ट कर देते थे। ओके, तो मतलब तुमने अभी पकड़ के रखा है कि चलो यार ये मेरे बुरे वक्त में काम आते हैं, तो ये दोस्त हैं, इनको ही आगे लेके चलना है, अभी सक्सेस मिला तो इनको ही आगे लेके जाएंगे साथ में की जिंदगी भर के लिए। सर ऐसा तो होता है, लेकिन रियल फ्रेंड्स तो हमेशा रहते हैं ना। तो मैं यही कह रहा था कि मतलब रियल फ्रेंड्स से तुम बात करो या ना करो, उनसे कांटेक्ट में रहो या ना करो, वो हमेशा साथ में रहता है। यस सर। ओके। सो ये एक और एक अभी तुम्हारी जो जेन जी जनरेशन है या यंग जनरेशन है, उनको टाइम का बहुत ये होता है कि यार मुझे जल्दी जल्दी डिग्री खत्म करनी है, जल्दी जल्दी जो है वो पैसा कमाना है लाइफ में, जल्दी जल्दी आगे जाना है। तो अभी तुमने इतने मतलब आई थिंक मुझे लगता है 7th अटेम्प्ट दे दिए अपने गोल को पाने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए। आगे भी तुम अभी 5.5 6 साल पढ़ोगी सिर्फ, एंड फिर बाद में तुम्हारा यस जो सर। है वो मतलब अर्निंग चालू होगा, मतलब तो ठीक है 5th ईयर के बाद ही तुम्हारा अर्निंग चालू होगा। तो तुम बाकी के यस सर। कॉम्पिटिटर्स, मतलब बाकी के जो फ्रेंड्स हैं उनसे थोड़ा पीछे रह जाओगे, तो वो उसके बारे में कुछ सोचा है कभी? क्योंकि ड्रॉप करने वाले तो को सोचा है हमेशा लोग अगर क्या कहते हैं, ड्रॉप करने वाले को हमेशा लोग क्या कहते हैं, अरे तुम दुनिया से पीछे रह जाओगे, दुनिया वो देख तेरा दोस्त कमाने लग जाएगा, कितने साल ड्रॉप लोगे, ये ऐसे बेसिकली कमेंट मैं करते हैं। दुनिया से ये पूछना चाहती हूँ कि सर पीछे रह जाएंगे और आगे रह जाएंगे का क्या मतलब है उनका, मैं ये पूछना चाहती हूँ। मुझे बोलते भी है काफी लोग, मैं उनसे बस यही एक ही सवाल मेरा रहता है कि ये आगे रह जाएंगे पीछे रह जाएंगे का क्या मतलब है। बेसिकली अगर आप आगे रह जाएंगे पीछे रह जाएंगे, जब वो है ही नहीं कि हम अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं उस चीज से अगर हम खुश नहीं है तो फिर क्या मतलब है कि आगे और पीछे रहने का। वैसे तो बहुत लोग हैं जो एमबीबीएस करके सक्सेस नहीं पा रहे हैं। मैं सर एमबीबीएस करने जा रही हूँ, बट ये नहीं है कि सक्सेस मिल ही जाए या कुछ भी, वो सब कुछ अनसर्टेन है। ऐसा भी है कि मैं बीडीएस छोड़ के जा रही हूँ, बट बीडीएस में भी बहुत ऐसे हमारे कॉन्टेक्ट्स में हैं जो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बीडीएस एमबीबीएस कुछ नहीं होता सर, आगे पीछे कुछ भी नहीं होता मेरे अकॉर्डिंगली। आप जो कर रहे हो अगर उसमें खुश हो तो आप उस चीज को बहुत अच्छे लेवल पे, और किस लेवल पे लेके जाते हो वो मैटर करता है। और मतलब बेसिकली सर अगर अर्निंग के बारे में कोई आगे पीछे बोले तो अर्निंग का सोर्स सिर्फ ये नहीं है, अगर पढ़ाई के साथ अर्निंग के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है अगर खुद चाहे तो वो मतलब ठीक है अर्निंग ही करना है तो भी सर बहुत बहुत तरीके अर्निंग करने के, तो वो कोई आगे पीछे वाली बात नहीं होती है। अर्निंग अगर करने के लिए मुझे ही क्या कोई मतलब, बोले कि हम पार्ट टाइम में रात में वड़ा पाव भी बेच सकते हैं, हमको अर्निंग ही करनी है तो कैसे भी कर लेंगे। अगर सर करनी है तो ये बता रहे हैं। और सर यही क्यों करना है, आप किसी को पढ़ा सकते हो, किसी को मतलब कोई भी है कुछ भी कर सकते हो सर। जस्ट एग्जाम्पल पढ़ाना मैंने बताया, कोई मेंटरशिप प्रोवाइड करके, मेरे कुछ फ्रेंड्स मेंटरशिप प्रोवाइड करवा के कर रहे हैं, कुछ फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल्स क्रिएट करके कर रहे हैं, तो बहुत सारे सर रिसोर्स हैं। यस एब्सोल्युटली, मतलब तुम्हारा कहना है कि कंपटीशन है ही नहीं दोस्तों के साथ, तो मतलब आगे रह जाना पीछे रह जाना क्या फर्क पड़ता है?
सर बेसिकली आप जो कर रहे हो उसमें खुश रहना मेरे लिए लाइफ में वो मैटर करता है, और अगर किसी चीज को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाना वो आगे रहना होता है। जरूरी नहीं है कि किसी चीज को मैं 2 साल में लेके जा रही हूँ और कोई 1 साल में लेके जा रहा है, और अगर मैं 2 साल में उससे भी आगे गई तो कौन कौन बेटर है, मैं बस ये पूछना चाहती हूँ। यस एब्सोल्युटली, मतलब मुझे जो काम पसंद है मुझे उस पर फोकस करना है, दुनिया चाहे कुछ भी यस कहे, सर। मैं अगर उसमें खुश हूं तो मुझे दुनिया से क्या लेना है। यस सर बिल्कुल। तो यार मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन एंड में तुम क्या संदेश देना चाहोगी जो 11 12 में बच्चे हैं जो अभी ड्रॉप लेने वाले या नहीं लेने वाले, तो उनको कैसे, मतलब तुम एक संदेश देना चाहोगे एट द एंड की, क्या मैसेज देना चाहोगे उनको? तो पहले तो मतलब खुद की सुननी होती है क्योंकि मतलब जिस चीज में आपको खुशी हो वो सुनना होता है, एग्जैक्टली बोलूँ तो। और रही बात सर, देखिए प्रिपरेशन का ये है कि मतलब जैसे जो क्लासेस करवाया जा रहा है उन सब चीजों को, या ऑनलाइन से जहां से भी पढ़ रहे हैं उन सब चीजों को मतलब साथ साथ के साथ फॉलो करें, और बेसिकली मतलब किसी भी चीज को स्क्रैच से पढ़ने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला है तो उसे रट्टा लगा लिए, ठीक है फॉर्मूला है उसे रट्टा भी लगाना है, लेकिन आप उसे स्क्रैच से पढ़ के रखिए कि अगर कहीं अटक रहे हैं तो आप उस चीज को खुद से कर पाए डेवलप। ऐसा होता है। और फिर टेस्ट के रिगार्डिंग मैं ये बोलना चाहूंगी कि टेस्ट में सर अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, और टेस्ट इसलिए नहीं है कि मतलब आपने क्या क्या कर रहे हो वो चेक करने के लिए नहीं है। टेस्ट इसलिए कि आपने जितना पढ़ा है उतना आपके पास है या नहीं है, उसमें आप क्या गलतियां कर रहे हैं। और फिर अगर कुछ टॉपिक्स जैसे टेस्ट में रह गए नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है, उसको नेक्स्ट टाइम पढ़ के फिर से उस पेपर को, मेनली टेस्ट पेपर को रीचेक करना होता है, बस इतना है। और फिर यही है कि उस पेपर को फिर से खुद से सॉल्व टाइम मैनेज करके कर लें, तो मतलब अपनी हर गलतियों से सीखना होता है, बस ये चीज है। अप्स एंड डाउन्स मतलब होते रहते हैं। मेरे खुद के 620 मार्क्स हैं, तो मैंने स्टार्ट किया था अराउंड 17 अप्रैल, मेरे 420 मार्क्स आ रहे थे। ओके तो सो फिर उसको मैंने, अब मैं ये सोच के रखती कि मतलब ठीक है मेरा नहीं होगा, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। इवन मैंने कभी अपने टेस्ट में 570 से ऊपर नहीं स्कोर की हूँ, मैं ये भी बता रही हूँ। बट मैंने फिर भी लास्ट तक ये नहीं था कि ठीक है मेरे 570 से ऊपर नहीं आ रहे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जनरली ऐसा सब लोग सोचते हैं कि 600 प्लस में सिलेक्शन होना है, 600 से नीचे तो मुझे मतलब ये नहीं था कि मेरा नहीं होगा, या फिर उसी जगह मेरे जितने पिछले आए थे उसी जगह स्टैटिक हो तो मैं छोड़ दूं। तो मतलब उस चीजों को लेके गिव अप नहीं करना होता है। आप अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, और हर हर पेपर की बस गलतियों से सीखिए कि आपने क्या गलतियां की हैं, क्या टॉपिक छोड़ के गए थे, दोबारा वो आपसे हो रहा है या नहीं। बस टेस्ट तक में, जो फाइनल नीट के एग्जाम है उस तक में बस इतना करना होता है टेस्ट पेपर, बस इसीलिए और टाइम मैनेजमेंट के लिए बस। एनसीईआरटी और ऐसे एनसीईआरटी एनसीईआरटी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायो के लिए तो मतलब कुछ भगवान है। बोलना ही नहीं है, वो बाकियों को पता होगा। और इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए भी बहुत मस्त है, और फिजिकल के लिए उसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं इन टेक्स्ट आउट टेक्स्ट वो सॉल्व कर लेना। और फिर फिजिक्स की तो सर एज पर चॉइस। यस यस एब्सोल्युटली। सो थैंक यू सो मच साक्षी यार, मतलब इतने बिजी और शेड्यूल सर से। लाइफ में दूसरों का सुनना मतलब ऐसा है कि सोसाइटी बोलते ही रहेंगे पूरे टाइम। अभी भी मैं एमबीबीएस कर रही हूँ तब भी बोलने वाले काफी लोग हैं कि तुम बीडीएस इतने साल छोड़ के जा रही हो, उन्हें ये नहीं दिख रहा कि एमबीबीएस कर रही हो, तुम बीडीएस इतने साल। तो कहीं ना कहीं उन्हें मतलब ठीक है वो बोलते रहेंगे, मतलब अपना करना होता है। ओके थैंक यू सो मच साक्षी यार, बहुत अच्छे से तुमने गाइड किया, एंड बहुत लोग तुमसे अभी इंस्पिरेशन लेंगे ये इंटरव्यू देख के। बहुत लोग जो है तुमसे यस सीखेंगे सर। डिटर्मिनेशन क्या होता है, पेशेंस क्या होता है, अपनी गोल की तरफ बस चलते जाना क्या होता है। मैंने खुद सीखा है तुमसे अभी कि यार कंसिस्टेंटली अपने थैंक यू गोल की सर। तरफ जो है वो काम करते रहना चाहिए। चाहे सक्सेस आए फेलियर आए, बस काम कर दे, मुझे उसमें खुशी मिल रही है तो मुझे वो करते रहना चाहिए। सो जल्दी कॉलेज मिल जाएगा तो यार बता देना, कॉलेज मिलने के बाद थोड़ा पार्टी पिटी करेंगे, यस कभी सर। मिलेंगे। एंड सर एंड विश यू ऑल द लक अपने फ्यूचर में, अपने लाइफ में तुम बहुत आगे जाओ, यही मनोकामना है। एंड कुछ डाउट्स आएंगे कमेंट बॉक्स में तो थैंक यू बाद सर। में सॉल्व कर देना उनको, तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन होंगे तो। सो बाय यस बाय, सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ठीक है, एंड बताना हम थैंक यू सबको सर। कि कौन सा कॉलेज मिला है एंड अभी तुम कहाँ पे पढ़ रही हो। यस सर बिल्कुल। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय सर, थैंक यू।